रात के अंधेरे में समंदर की लहरों के बीच एक ऐसा जजीरा मौजूद था जहां आम इंसान का दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। एक ऐसा जजीरा जिसके गिर्द सिर्फ पानी नहीं बल्कि राजों, खौफ और खामोशियों की दीवारें थीं। और फिर दुनिया को मालूम हुआ कि यह जजीरा दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन लोगों में शुमार होने वाले जेफरी एप्स्टीन का था। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस जजीरे में ऐसा क्या था जिसकी हकीकत आज तक मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने नहीं आ सकी? और क्यों इस जजीरे पर बनी एक पुरअसरार इमारत को देखकर बहुत से लोग खौफजदा हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन हैरानकुन दावों की जो एक मशहूर अमरीकी पादरी और एक्सर्सिस्ट फादर चैड रिपरगर ने किए। ऐसे दावे जो अगर सच हों तो शायद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया हकीकतों में से एक हो सकते हैं। फादर चैड कोई आम इंसान नहीं, वो एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी जिंदगी मुबैना तौर पर शैतानी असरात, बदरूहों और एक्सर्सिज्म के केसेस का मुताला करते गुजारी। 5 मार्च 2026 को एक मशहूर पॉडकास्ट में उसने कहा कि जेफरी एप्स्टीन के लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड पर मौजूद अजीब व गरीब इमारत सिर्फ एक डेकोरेशन या म्यूजिक पेलियन नहीं थी, बल्कि उसकी साख्त, उसकी अलामात और उसकी पुरअसरार डिजाइनिंग इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वहां शैतानी रसूमात अदा की जाती थीं। जब लोग पहली बार इस इमारत की तस्वीर देखते हैं तो कुछ को वो चर्च जैसी महसूस होती है, कुछ को मस्जिद जैसी और कुछ को यहूदी इबादतगाह जैसी। लेकिन गौर से देखा जाए तो महसूस होता है कि जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब की मुक़द्दस चीज़ों को जानबूझकर मिलाकर एक अजीब और खौफनाक शक्ल दी गई हो। और यही वो चीज़ है जिसे बाज लोग शैतानी नक्ल कहते हैं, यानी मुक़द्दस चीज़ों की उल्टी और तौहीन आमेज नक्ल। क्योंकि शैतान हमेशा हक को बिगाड़ कर पेश करता है। वो नई तख्लीक नहीं करता बल्कि असल चीज को मस्ख कर देता है। फादर चैड के मुताबिक इस इमारत की साख्त में ऐसे अनासर मौजूद थे जो पुराने शैतानी मंदिरों से मिलते जुलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर शैतानी रसूमात का मकसद क्या होता है? कदीम तारीख में हमें ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जहां मुख्तलिफ कौमें बाल और मुलूक जैसे देवताओं की इबादत करती थीं। बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक उनके सामने आग जलाई जाती और इंतहाई खौफनाक कुर्बानियां दी जाती थीं। यही वजह है कि उन नामों को आज भी खुफिया और तारीक रसूमात से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि शैतान इंसान को सबसे पहले अल्लाह की नेमतों से मुतनफ़िर करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे गुमराही की तरफ ले जाता है। यही कुछ तारीख में बार बार होता आया है। कुरान पाक में भी जिक्र मिलता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर पर गए तो कुछ लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। शैतान ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें यकीन दिलाया कि यही उनका माबूद है। ये सिर्फ एक बुत नहीं था बल्कि इंसान की अक्ल और ईमान का इम्तिहान था। क्योंकि जब इंसान हक से दूर हो जाता है तो वो सच और झूठ में फर्क करना छोड़ देता है, और यही शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। आज भी दुनिया में कुछ लोग बीफोमैट नामी खौफनाक अलामत को शैतानी ताकत की निशानी समझते हैं। एक ऐसी शक्ल जिसमें इंसान और जानवर को मिलाकर दिखाया जाता है, गोया इंसान की असल फितरत को बिगाड़ कर पेश किया जा रहा हो। बाज मुहक्किकीन का कहना है कि ये अलामत इंसानियत की तौहीन और रूहानी बिगाड़ की नुमाइंदगी करती है। और हैरानकुन बात यह है कि ऐसी अलामात आज भी फिल्मों, म्यूजिक वीडियोज और बाज खुफिया तंजीमों के निशानों में देखी जा सकती हैं। अब दोबारा एप्स्टीन के जजीरे की तरफ आते हैं। कहा जाता है कि इस इमारत के अंदर अजीबो गरीब पेंटिंग्स, पुरअसरार कमरों और सियाह सफेद फर्श जैसी चीजें मौजूद थीं। बाज लोगों ने दावा किया कि वहां मखसूस खुफिया रसूमात के लिए माहौल तैयार किया गया था। अगरचे इन दावों की मुकम्मल तस्दीक कभी नहीं हो सकी, लेकिन सवालात आज भी बाकी हैं। क्यों उस जजीरे की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी? क्यों वहां आम लोगों का जाना तकरीबन नामुमकिन था? और सबसे अहम सवाल, एप्स्टीन की मौत के बाद भी उस जजीरे की मुकम्मल हकीकत दुनिया के सामने क्यों ना आ सकी? 2019 में जब FBI ने जजीरे पर छापा मारा तो दुनिया को उम्मीद थी कि अब शायद तमाम राज सामने आ जाएंगे, लेकिन आज भी बहुत सी चीजें पर्दाए राज में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ साजिशी नजरियात हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में वाकई ऐसे खुफिया हल्के मौजूद हैं जो ताकत, दौलत
और असर और रसूख के लिए हर हद पार कर सकते हैं। और अगर तारीख को गौर से देखा जाए तो एक हकीकत बार बार सामने आती है, जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है तो फिर वो ताकत, शोहरत और ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है। और यही वो मकाम होता है जहां शैतान अपना खेल शुरू करता है। कुरान हमें बार बार खबरदार करता है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो खूबसूरत गुनाहों के जरिए इंसान को धोखा देता है। पहले वसवसा डालता है, फिर गुनाह को मामूली दिखाता है और आखिरकार इंसान को तबाही के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है, क़यामत के दिन शैतान खुद अपने मानने वालों से कहेगा, मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया था, फैसला तुमने खुद किया था। और फिर वो हमेशा के लिए उनसे अलग हो जाएगा। आज दुनिया में बहुत से लोग दौलत, ताकत और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर इंसान अपनी रूह ही खो दे तो फिर वो क्या जीता? ये दुनिया आर्जी है, असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रजा में है। और शायद यही वो हकीकत है जिसे शैतान इंसान से सबसे ज्यादा छुपाना चाहता है। अल्लाह ताला हमें हर फितने, हर धोखे और हर गुमराही से महफूज रखे और हमें हक को हक समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।